आध्यात्मिक स्थिति में चलता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। हाँ, ये हमने अपने जीवन में स्वयं देखा है, अनुभव करा, चर्चा करेंगे। तो हम इस नतीजे पहुंचे थे कि कोई ज्ञान की मिसिंग है, और वो ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो मैं ज्ञान की बात करना चाह रहा हूँ उसके भी 1, 2, 3 से लेकर 9 तक वैल्यूज हैं। ये बताऊंगा मैं आपको, मैं 9 क्यों करा, इसका भी कारण है। 1 भी वैल्यू देता है 0, 2 भी देता है, 3 भी देता है, 4 भी देता है, 5 भी देता है, 6 भी देता है, 7 भी देता है, 8 देता है, तुम सबसे ज्यादा क्या देता है? राइट, इसको ध्यान रखिएगा, इसे फिर चर्चा करूंगा। तो अब आगे बढ़ता हूं कि हमने क्या किया, हमने किस नतीजे पहुंचे थे कि ज्ञान कैसे जाने, वो कौन सा ज्ञान है। तो हमने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया था। जीवित शरीर, मृत शरीर, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? जीवित। फिर हमने चर्चा, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि दोनों में से कॉमन क्या है? बॉडी, शरीर दोनों में कॉमन है। तीसरा हमने प्रश्न किया था, जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक में जीवन है, एक में जीवन नहीं है, तो उसका मतलब जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जीवन। फिर हमने आपसे क्या पूछा था कि जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों में लगाता है, वो बुद्धिमान है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होता है कि दुखी होता है? दुखी होता है। तो हम अपना सारा जीवन किस में लगाते हैं? शरीर के लिए। जीवन समझने के लिए कोई लगाता ही नहीं है। तो यही जीवन का ज्ञान जो है, यही 1 to 9 है। ध्यान रखिएगा, जीवन का ज्ञान भी 1 to 9 है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसमें है 1 to 9 में लेवल पे है ज्ञान हर टाइम। जैसे कि मैथमेटिक्स का भी ज्ञान फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1, 2, 3, 4 है ना जी। फिर 2 into 2, फिर आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब आना शुरू हाय लेवल तक जाता है। पर सबका सब मैथमेटिक्स है, सबका सब क्या है? मैथमेटिक्स। उसका मतलब 1 to 9। इसी तरीके से जो जीवन का ज्ञान है, जो ज्ञान का बताते हैं, क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान। क्या कहते हैं इसको? तो हमने आपसे बताया कि अब इस चीज की बात करने के बाद कि ज्ञान की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रुथ का मतलब ही ज्ञान है। सत्य का मतलब क्या है? सत्य को जानना, जानने का, जहां जानना शब्द आ गया उसका मतलब क्या है? ज्ञा का मतलब जिज्ञासा, जानने की, जानना। तो ट्रुथ, जहां ट्रुथ बोला वहां क्या आया? नॉलेज, ज्ञान। अब यहां क्या हो रहा है? ज्ञान का आदान प्रदान। और हम किस नतीजे पहुंच रहे हैं कि ट्रुथ क्या है। और मैंने आपसे कल क्या कहा था कि ये 5 ट्रुथ के आगे नहीं है, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर कम जानोगे उतना ही सक्सेसफुल होगे। अगर 5 में से 1 को जानते हो तो कितना हुआ? इसको अगर 5 में डिवाइड कर दें, कितने हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह, कमाल है। उसका मतलब आप सू वैसे हो। अब सू का क्या मतलब है? दूसरा और लिया तो 2 और हो गए, सुख भी नहीं आया ये भी। उसके बाद 2 लिया तो 2 लिया तो सक्सेस का आना शुरू हो गया। परंतु आपने कहा 2 और ले लिया, बहुत हो गया, तो मुझे सक्सेस आ गया। नहीं, फुल होता है जी। आप सक्सेस चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, फुल ना प्रभु जी। तो ये फुल आ जाता है कब? जब आप ये 5 ट्रुथ को जानते हो। जब ये 5 सत्य को जानोगे तब आप रियली सक्सेसफुल हो। और मजे की बात यह है कि भौतिक जगत के अंदर आपको कोई भी ज्ञान लेने की लिमिटेशंस है। सम पीपल आर वेरी गुड एट मैथ्स। आपने देखा होगा कई बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर इतने स्मार्ट, इतने बढ़िया होते हैं, और कई लोगों का मैथ्स में दिमाग हालत खराब होती है। तो इसी तरीके से प्रभु जी क्या होता है आध्यात्म में? ऐसा नहीं। आध्यात्म कोई भी ले सकता है, आध्यात्म कोई भी ले सकता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि ये हमारा नेचुरल नेचर है, ये हमारा स्वाभाविक नेचर है। ये हमारा स्वाभाविक नेचर है ना प्रभु जी, वो आराम से आता है। मछली के लिए तैरना क्या है प्रभु? स्वाभाविक है। आप थोड़ी जाते हो और चल मछली पैदा हुई, ट्रेनिंग कर। ट्रेनिंग मैं तेरी कराती हूँ। मछली क्या गई? बच्चा भी कहेगा मैं तेरी ट्रेनिंग मैं कराता हूं। तो स्वाभाविक है प्रभु जी, स्वाभाविक। तो हम लोग फिर गए थे अगले पॉइंट पर
कि वो ट्रुथ्स क्या है। ठीक है जी, सॉरी सक्सेसफुल का मैंने हाथ खराब कर दिया, ज्यादा समझ आएगा। नहीं, ज्यादातर होता है ऐसा है, अगर ब्रेन को शार्पन करना हो तो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स लो, अगर ब्लड रखना हो तो कम प्रॉब्लम है ना। शार्पन कब होती है? पत्थर दूर रखा है, तेज करने वाला छुरी को और यहां चला रहे हो, क्या होगा? नहीं, उसके ऊपर रगड़ो। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 5 ट्रुथ के बारे में हमने शुरू किया था। ये हमने शुरू किया था कि हम देखा जाए, एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, आज हम ना उल्टा समझते हैं कि भौतिक से अध्यात्म आया है, जबकि अध्यात्म से भौतिक आया है। शरीर बढ़ रहा है जीवन के कारण, जब जीवन शरीर को त्याग देता है तो शरीर बढ़ना बंद कर देता है, डेटोरेट हो जाता है। क्या होता है? आज पिछले 200 सालों के अंदर जीवन का ज्ञान जैसी भौतिक ज्ञान से निकल गया तो ये डेटोरेट होना शुरू हो गया। आप कह रहे हो प्रोग्रेस हो रही है, मैं कहता हूं नहीं, डेटोरेट हो रहा है, क्योंकि सुख गायब हो रहा है। In the same way, जैसे life when it leaves the body, when life leaves the body, what happens? The body starts to deteriorate. वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो भौतिक पे आप जो कर रहे हो प्रभु जी, ये एक्चुअली आध्यात्म से आया है। तो पहली चीज मैं बताया था, बच्चा जब छोटा होता है पहली चीज उसको क्या सिखाई जाती है? जब भी आपके बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करते हो कि वो नया नया सीखता है कुछ, तो बुलाते इधर इधर पूछा जी व्हाट इज योर नेम, तो फटाफट बताता खड़ा होकर, माँ बाप बड़े खुश, रिश्तेदारों को यही करते हो ना, है जी? पहली चीज कि व्हाट इज योर नेम, तो पहली चीज ट्रुथ में भी आती है हु एम आई। ये हम कल चर्चा कर चुके हैं। आई जिसको आप समझ रहे हो, आप आई नहीं हो। आई जानना जरूरी क्यों है ये बताया था आपको मैंने, कि जो अपनी आइडेंटिटी को भूल गया है, जो अपने अस्तित्व को भूल गया है, वो पागल है। जो अपने अस्तित्व को भूल गया है वो क्या है? पागल है। और अगर 10,000 पागलों में चले जाएगा एक सही आदमी, तो उसको कहेंगे वो पागल है, बाकी हम सही हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, पागल क्या कह रहा था? सब सफेद कोट वाले पागल खाने में कह रहा था होंगे कि सब सफेद कोट वाले क्या है? पागल, जबकि है क्या? उल्टा। तो इसलिए ये जानना कि ये कौन है, आइडेंटिटी। आज मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिंपल एग्जांपल, मैंने वो तरीके बताए थे जानने के लिए कि आई को समझने के लिए। पहली चीज मैं कहता हूं ये मेरा घर है। मेरा घर बोलते ही क्या हुआ कि मैं घर नहीं हूं, ये मेरा घर है। मेरा घर और मैं दो अलग वस्तु हैं। मैं अलग हूं, मेरा घर अलग है। मेरे कपड़े, आप कपड़े हैं या आपके कपड़े हैं? आपके कपड़े हैं। इसी तरीके से आप कहते हो मेरा शरीर, तो उसका मतलब शरीर से आप भिन्न हो गए। मेरा बोलते ही अब आप कहोगे प्रभु जी मैं कहता हूं मेरी आत्मा, रॉन्ग ग्रामेटिकली। अब समझिए ध्यानपूर्वक, दो शब्द हैं, अहम, संस्कृत का बता रहा हूं, और मां। अहम का मतलब आई और मां का मतलब माइंड। ठीक है? मेरा, मैं और मेरा, क्या कहते हैं वेद? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। वो नहीं कहते मां ब्रह्मास्मि, मेरी आत्मा नहीं कहते, क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूं। जब आप कहते हो मेरी आत्मा, ग्रामेटिकली रॉन्ग। अब इसको समझ लीजिए, अगर मैं कहूं आई क्लोथ्स, राइट और रॉन्ग? माई क्लोथ्स, राइट। मैं कपड़ा, गलत। मेरे कपड़े, सही। इसी तरीके से मैं आत्मा हूं, सही। मेरी आत्मा, गलत। अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं, और ध्यान रखिएगा अहम का मतलब होता है मैं, उसका मतलब मैं हूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि तू है नहीं, बस ऐसा ही है, सब निराकार है। मैं पहला वर्ड यूज किया, क्या गया? अहम। अहम का मतलब आई, आई का मतलब मेरा अस्तित्व है। हाँ, ध्यान रखिएगा प्रभु। मैं एक बार यार बॉम्बे का आईआईटी में मेरे लेक्चर दे रहा था। मैं शाम का, रात का लेक्चर क्या था, ज्यादातर ऐसे कॉलेजेस के अंदर, जितने ज्यादा कॉलेजेस होते हैं इनमें 11 बजे रात को प्रिंटिंग शुरू होती है। कितने बजे? मेडिकल कॉलेजेस जाता था मैं बॉम्बे में भी, तो डॉक्टर्स से पता नहीं, डॉक्टर्स का मैंने भगवान का मेरे साथ कुछ स्पेशल रहा है डॉक्टर्स का। मैंने कम से कम 800 डॉक्टर्स को कृष्ण भावना भारत में के बारे में प्रचार किया। वो आज वो डॉक्टर्स 16 वाला जप रहे हैं